जी नमस्कार। इधर कुछ लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को लेकर अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की किस्से कहानियां कह रहे हैं। और वे लोग कह रहे हैं जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को घोषित विरोधी मानते हैं, किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। उनका केवल और केवल एक उद्देश्य, गुण दोष के आधार पर वो सत्ता हासिल नहीं करना चाहते और न गुण दोष के आधार पर मोदी जी को अपदस्थ करना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। ये गुण दोष का विषय नहीं है, केवल पूर्वाग्रह है जिसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर के अंत में 1885 में मुंबई में हुआ था और उस अधिवेशन की पहली अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बदला था, लेकिन वे अपने आप को मतांतरित कर लिए थे ए.ओ. ह्यूम के प्रभाव में। ए.ओ. ह्यूम अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। तब से लेकर 2023-24 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष बने या जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व संभाला, देश की राजनीति में जिन्होंने किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप किया, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने या अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे, ऐसे सभी लोग जो नेहरू परिवार के बाहर के थे, चाहे वो कोई भी रहा हो, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक का नाम ले सकते हैं, मदन मोहन मालवीय जी का नाम ले सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम ले सकते हैं, अनेक नाम, आप एक लंबी फेहरिस्त है विगत लगभग 138-40 वर्ष में। और इस लंबी फेहरिस्त में नेहरू गांधी फैमिली को छोड़ दिया जाए, यानी मोतीलाल नेहरू जी को भी छोड़ दिया जाए, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के अलावा कौन ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता रहा है जिसकी राष्ट्रीय या राष्ट्र के बाहर की कोई छवि अच्छी या बुरी जिस भी प्रकार की रही हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया है। कोई एक नाम आप बता सकते हो तो आप बताएं कि इतना आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा किसी दूसरे दल ने दिया हो। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी या उनके आसपास का जो नेतृत्व है, उनको लेकर अनेक प्रकार के सवाल खड़े किए जाते हैं कि उन्होंने इनकी उपेक्षा की, उनकी उपेक्षा की, उनकी उपेक्षा की, आदि आदि बातें। लेकिन चार महापुरुष जो ये पूर्व के समय में रहे, पहली पीढ़ी में आप मान लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनकी जो आदर, प्रतिष्ठा और उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा, उनके संगठनात्मक तंत्र द्वारा जितना भी उनको आदर, प्रतिष्ठा और सम्मान मिला है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इस जैसे संस्थापक नेताओं को इतनी इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, जो दूसरी पीढ़ी के आप विशिष्ट श्रेणी के नेता कह सकते हैं, उनको जो सम्मान और आदर मोदी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी या राजनाथ जी या गडकरी जी जो लोग दे रहे हैं, क्या ऐसा सम्मान और आदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस आई या कांग्रेस या इस नाम का जो राजनीतिक संगठन है, उसने अपने परिवार के बाहर जाकर किसी दूसरे नेता को इतनी इज्जत, सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा प्रदान किया है?
नहीं प्रदान किया। इसका आशय है कि उनके पास भारतीय सभ्यता, संस्कृत, संस्कार, मूल्य, मर्यादा, परंपरा आदि का कोई रंच मात्र भी उनके अंदर प्रभाव नहीं है, और इस कारण वो इस तरह की टिप्पणी उनके लोग, उनके प्रभाव के लोग, जो उनकी चाकरी करते हैं, ऐसे लोग करते हैं। जिस प्रकार मोदी जी की कैबिनेट ने, भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को संस्तुत किया और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखोपाध्याय जी ने जिस प्रकार से उनको सम्मानित किया भारत रत्न से, यह सम्मान एक उचित व्यक्ति को उचित संस्था द्वारा, उचित व्यवस्था द्वारा दिया गया सम्मान था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो सम्मान मिला है, वह सम्मान उचित व्यक्ति को, उचित संस्था, उचित व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो संस्तुति की गई, उसको राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वीकार करके लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह कहीं से प्रश्न के घेरे में नहीं आ सकता। किसी को वैचारिक सांगठनिक मतभेद है तो उस वैचारिक और सांगठनिक मतभेद को इस तरह की फूहड़ टिप्पणी के स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। आडवाणी जी उस कालखंड का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति रहे हैं जिसमें देश की 70-80% जनता, आबादी उनके प्रति बहुत अच्छा भाव रखती है, बहुत आदर, सम्मान और मर्यादा का भाव रखती है। और आज भी देश की बहुतायत आबादी जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस विचारधारा, उस सांगठनिक मूल्य परंपरा के लोग पूरी तरह आडवाणी जी के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखते हैं। यह सम्मान आडवाणी जी के समूचे व्यक्तित्व का, भारत के अधिकांश 100 करोड़ से अधिक जनता का, भारत के संविधान का, भारत के व्यवस्था के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी का, नरेंद्र मोदी जी के समूचे कैबिनेट का, इस पूरे भारतीय नेतृत्व करने वाले सरकार और सरकार की जो संस्थागत व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने जो यह निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक और फूहड़ टिप्पणी व्यक्ति की क्षुद्रता को प्रकट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपने पुरोधाओं को बहुत अधिक, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, चाहे जो एकदम मुख्य धारा में देश और दुनिया में जाने जाते हैं, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, इतना आदर और सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी देती है, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व देता है, वह कांग्रेस या कांग्रेस जैसे दूसरे नेताओं के संस्कार में नहीं है। समाजवादी पार्टी का अपने पूर्वजों के प्रति संस्कार क्या है वो भी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का अपने पूर्वजों के प्रति क्या संस्कार है वो भी लोग जानते हैं। और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या स्थिति है उसको इससे उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, उनके आचार विचार, संस्कार और उनके सांगठनिक तंत्र के छोटेपन का स्वतः ही बोध होता है। इसलिए इस पर कोई टिप्पणी भारत की अधिकांश जनता अस्वीकार करती है और उस अस्वीकार को यदि विपक्ष स्वीकार नहीं करता, विपक्ष नहीं मानता, उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करके सही मार्ग पर नहीं चलता, तो वह अपना राजनीतिक जीवन काल कवलित कर रहा है, अपना शून्य कर रहा है। इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा
भारत रत्न दिए जाने का निर्णय, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने का निर्णय और राष्ट्रपति जी द्वारा उसको स्वीकार करना अत्यंत सराहनीय और सुखद है। धन्यवाद, नमस्कार।